हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एलआईसी की मोस्ट सेलिंग पॉलिसी न्यू जीवन आनंद की डिस्कशन करेंगे, जिसका प्लान नंबर है 915। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम इस पॉलिसी की पूरी डिटेल्स को समझेंगे विद एग्जांपल्स। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम पुनीत नागपाल है। मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूं और नागपाल इन्वेस्टमेंट्स में आपका स्वागत है। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस प्लान के फीचर्स को समझेंगे, पॉलिसी के फीचर्स को डिटेल में समझेंगे। उसके बाद हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कौन कौन ये पॉलिसी करवा सकता है वो देखेंगे, और फिर एग्जांपल्स को देखेंगे विद आईआरआर, यानी क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें इस पॉलिसी को कराने पे मिलता है वो भी हम समझेंगे। ऑप्शनल राइडर्स कुछ इस पॉलिसी में वो भी हम देखेंगे, और क्या अदर बेनिफिट्स हैं इस प्लान के वो भी हम इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले हम पॉलिसी के फीचर्स को जान लेते हैं। एंडोमेंट विद होल लाइफ कवर, ये जो पॉलिसी है वो एंडोमेंट पॉलिसी और होल लाइफ पॉलिसी का मिक्सचर है। तो जो भी पॉलिसी पीरियड हम चूज करते हैं इस पॉलिसी में, उसमें हमारा जो रिस्क कवर होता है यानी लाइफ कवर होता है, वो होता है 125% ऑफ सम एश्योर्ड, यानी 25% एक्स्ट्रा होता है। मान लीजिए आप 1 लाख की पॉलिसी ले रहे हैं तो 1,25,000 का रिस्क कवर होता है। और जो भी पॉलिसी पीरियड लेते हैं उसके बाद मैच्योरिटी अमाउंट विद बोनस मिल जाता है। लेकिन ये पॉलिसी मैच्योरिटी के बाद भी बंद नहीं होती है, क्योंकि इसमें होल लाइफ रिस्क कवर, फुल लाइफ रिस्क कवर होता है। जितने की भी हम पॉलिसी लेते हैं उतने का रिस्क कवर जीवन भर चलता है। तो 2 बार मैच्योरिटी मिलती है इस पॉलिसी में। तो सेकेंड टाइम जब भी हम इस दुनिया से जाते हैं तो हमारे नॉमिनी को सम एश्योर्ड यानी जितने की पॉलिसी ली है वो मिल जाती है। ये एक विद प्रॉफिट प्लान है, यानी जो भी एलआईसी प्रॉफिट कमाती है, जिसे हम कहते हैं वेस्टेड सिंपल रेविजनरी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस। फाइनल एडिशनल बोनस होता है जो कि पूरी पॉलिसी हम चलाते हैं तब मिलता है। तो जो भी प्रॉफिट्स एलआईसी कमाती है वो इस हम पॉलिसी होल्डर्स में बांट देती है। और साथ ही साथ ये एक नॉन लिंक्ड प्लान है, यानी इस प्लान का शेयर मार्केट से कोई लिंक नहीं है। ये एक कन्वेंशनल प्लान है। तो चलिए अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। मिनिमम एंट्री एज 18 ईयर्स, यानी कम से कम इस पॉलिसी को कराने के लिए 18 साल की एज होनी चाहिए, और मैक्सिमम 50 साल तक के व्यक्ति इस पॉलिसी को करवा सकते हैं। 18 से 50 के बीच में कोई भी व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है 75 ईयर्स। पॉलिसी टर्म की अगर बात करें तो हम 15 साल से 35 साल यानी 15, 16, 17, 18 साल की पॉलिसी ले सकते हैं, और कम से कम 1 लाख की पॉलिसी ले सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, वो हमारी इनकम पे डिपेंड करता है। तो चलिए अब बात करते हैं एग्जांपल्स की विद आईआरआर, यानी क्या रेट ऑफ रिटर्न हमें मिलता है इस पॉलिसी में वो भी हम समझेंगे। मिस्टर दीपक, जिनकी एज है 30 ईयर्स, अगर वो पॉलिसी लेते हैं 5 लाख सम एश्योर्ड की, तो अब हम देखते हैं, हम 2 ऑप्शन यहाँ पे लेंगे। अगर वो पॉलिसी लेते हैं 30 साल की, और अगर लेते हैं 35 ईयर्स की, 35 साल की, तो क्या प्रीमियम आता है वो मैं आपको बता देता हूं। एनुअल प्रीमियम इंक्लूडिंग जीएसटी आता है 18,751, और 35 इयर्स के प्लान में 15,755 इंक्लूडिंग जीएसटी। लाइफ कवर की बात करें, रिस्क कवर की, तो नेचुरल में वो होगा 6,25,000 का। पॉलिसी 5 लाख की है, लेकिन 25% एक्स्ट्रा रिस्क कवर हमें इस पॉलिसी में मिल जाता है। तो दोनों ही केस में रिस्क कवर होगा 6,25,000 का। अगर एक्सीडेंट की बात करें तो रिस्क कवर होगा 11,25,000 का। चाहे वो 30 इयर्स की पॉलिसी लें हम, चाहे 35 इयर्स की, रिस्क कवर सेम रहेगा, क्योंकि इस पॉलिसी में हमने एक्सीडेंट बेनिफिट भी लिया है, जो प्रीमियम मैंने आपको बताया है। टोटल जो हमारा अमाउंट डिपॉजिट होता है 30 इयर्स में, वो होता है 5,50,843। अगर हम 35 इयर्स की पॉलिसी लेते हैं तो टोटल डिपॉजिट होता है 5,39,899। मैच्योरिटी की बात करें तो अप्रोक्सीमेट मैच्योरिटी जो करंट बोनस चल रहे हैं उसके हिसाब से बनती है। अगर आप 30 साल की पॉलिसी ले रहे हैं तो 17,40,000, तो मैच्योरिटी अमाउंट भी काफी अच्छा है। अगर आप 35 साल की पॉलिसी ले रहे हैं तो मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 24,55,000, अप्रोक्सीमेट होता है फ्रेंड्स ये। तो मैच्योरिटी भी आप देख रहे हैं, प्रॉफिट काफी अच्छा मिलता है एलआईसी की तरफ से। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस पॉलिसी में फुल लाइफ रिस्क कवर है। तो मान लीजिए पॉलिसी मैच्योर होने के बाद 75 एज में पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो नॉमिनी को 5 लाख रुपए मिल जाता है। उस हिसाब से अगर रिटर्न कैलकुलेट करें तो 7.17% का रिटर्न मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आजकल एफडीज में तो 5% की रिटर्न है। और अगर 35 इयर्स की पॉलिसी देखें तो उसका रिटर्न जो है, आईआरआर जो है, वो है 7.72, विच इज जस्ट फिनोमिनल। तो फ्रेंड्स, ये पॉलिसी आपको जरूर लेनी चाहिए।
कुछ ऑप्शनल राइडर्स की अगर बात करें इस पॉलिसी में तो वो है, सबसे पहले तो हम इसमें एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर ले सकते हैं, जो कि मैंने आपको जोड़ के ही बताया था एग्जाम्पल में। इसमें क्या होता है कि एक्सीडेंट में अगर कोई मिसहैपनिंग होती है तो सम एश्योर्ड एक्स्ट्रा मिलता है, और परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी होती है तो भी LIC उसमें मदद करती है। अगर हम कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देके टर्म इंश्योरेंस राइडर ऐड करना चाहें तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं। एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर भी हम ले सकते हैं, मान लीजिए डिसेबिलिटी राइडर नहीं लेना चाहते तो सिर्फ एक्सीडेंट का रिस्क कवर भी इसमें लिया जा सकता है। और कुछ मेजर क्रिटिकल बीमारियां होती हैं उसको कवर करने के लिए हम न्यू क्रिटिकल इलनेस राइडर भी इसमें हम एक्स्ट्रा प्रीमियम देके ले सकते हैं इस पॉलिसी में। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ अदर बेनिफिट्स की जो इस पॉलिसी में अवेलेबल हैं। फ्रेंड्स, इसमें लोन अवेलेबल है आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल के प्रीमियम देने के बाद आप लोन ले सकते हैं इस पॉलिसी में। जो मैच्योरिटी मिलती है इस पॉलिसी में वो टोटली टैक्स फ्री होती है, उसमें कोई टैक्स नहीं देना होता। जो प्रीमियम आप भरते हैं एक्सक्लूडिंग GST, उसमें टैक्स रिबेट मिलता है आपको 80C सेक्शन के अंडर। और अगर आप क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली प्रीमियम दे रहे हैं तो 30 डेज का ग्रेस पीरियड मिलता है। अगर आप मंथली प्रीमियम दे रहे हैं तो 15 डेज का ग्रेस पीरियड मिलता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके मुझे मोटिवेट जरूर करें, और साथ ही साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।